लाठी भी बची रहे और सांप भी बचा रहे कि अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति करने लगे तो ये भी पक्का है कि वो वातावरण भी कुछ दूसरा भी हो जाता है ना। तो उसका एक सीमा, उसकी एक मर्यादा, उसका एक दायित्व, उसकी एक तरीके होना चाहिए। प्रस्तुति के भी अपने अपने तरीके रहते हैं। प्रस्तुति के क्या रहते हैं? अपने अपने तरीके रहते हैं। कोई व्यक्ति दृष्टांत से बात प्रारंभ करता है और दृष्टांत में समाप्त कर देता है, और कोई दृष्टांत से बात प्रारंभ करता है और दृष्टांत में समाप्त करता है। अभी तो उसकी अपनी अपनी योग्यता और क्षमता और तरीका है, उसका कला है, कहाँ से प्रारंभ करे और कहाँ समाप्त करे, कहाँ से प्रारंभ करे और कहाँ समाप्त करे। तो ये उसकी क्षमता। तो बतला रहे हैं कि गुणेषु प्रमोदम एक आगम वाक्य है, वो तो होना ही चाहिए। भक्ति देवशास्त्र गुरु के प्रति होना ही चाहिए, धर्म के प्रति होना ही चाहिए। ये हमारी श्रद्धा का परिचय है। सम्यक दृष्टि हो और ऐसा ना कर सके तो सम्यक दृष्टि ही नहीं। तो बतला रहे हैं कि इस प्रकार की भूमिका होना चाहिए। लेकिन विद्वेष की भूमिका, तो बोले ना गुणों से द्वेष किससे उत्पन्न होने लगा व्यक्ति को? गुणों से दोष। आप ऐसा काम कीजिए कि आपके गुणों से द्वेष ना होने लग जाए। दूसरी बात ये भी ध्यान रख लीजिए, किसी के गुणों को देख करके यदि किसी को द्वेष होने लग जाए तो इसका अर्थ यह भी नहीं कि हम अपने गुणों को छोड़ दें या अपने गुणों में कमी ले आएं, नहीं। अब ये उसकी दृष्टि है। अपने गुण तो निरंतर विकसित करना चाहिए तब तक जब तक केवल ज्ञान और मोक्ष ना हो जाए। अब हमको उससे फिर कोई समझौता नहीं है। किसी को द्वेष हो रहा है तो अब उसको क्या कर सकते हैं? किसी की द्वेष बुद्धि से हम मोक्ष मार्ग से तो नहीं हट सकते, हम अपना मोक्ष मार्ग तो नहीं छोड़ सकते, अपने मोक्ष के और जो अपन ने कदम बढ़ाए उन कदम को नहीं हटा सकते। तो भैया ये उसकी वो समझे समस्या। सिद्धांत तो ये बोल रहा है कि किसी को गुणों को देख करके यदि द्वेष हो जाए तो उसकी दुर्बुद्धि है, उसकी अज्ञानता है, उसकी मूर्खता है कि द्वेष को देख करके यानी गुणों को देख करके, अच्छाइयों को देख करके द्वेष हो रहा है। और उसके डर भय संकोच से हम अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ सकते। कतिपय लोग सलाहकार भी ऐसे आ जाते हैं, ऐसे सुझाव देने भी वाले आ जाते हैं कि अमुक व्यक्ति को इस बात से ईर्ष्या होती है तो अपन लोग थोड़ी सी बदलाव ले आओ। नहीं 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 नहीं, अच्छाइयों में बदलाव नहीं, आप बुराइयों से बदलाव की बात कीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। बुराइयों से बदलाव होना चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए, बुराइयों को चेंज करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छाइयों से बदलाव ले आओ, अच्छाइयों को छोड़ दो, अच्छाइयों को कम कर दो, गुणों में परिवर्तन ले आओ, नहीं 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 नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो बतला रहे हैं कि दो बातें हैं, किसी के गुणों को देख करके ईर्ष्या मत करो, विद्वेष भाव मत करो, और कोई आपके गुणों को देख करके विद्वेष करने लग जाए तो आप अपने गुणों से उदास मत हो जाओ, उसको चेंज करने में कहीं समझौता मत कर लो कि हाँ हम इसके लिए समझौता कर लेते हैं। गुणों के विषय में समझौता नहीं हो सकता। उसके लिए तो अपन लोगों ने जीवन ही दांव पर लगाया है। किसके लिए? गुणों को पाने के लिए, गुणों को पाने के लिए समग्र जीवन अपन ने दांव पर, नहीं इतनी बड़ी त्याग क्या हो सकता है, घर मकान सब कुछ छोड़ दिया, तो उस गुणों को तो पाना चाहिए। तो बता रहे हैं गुणों से द्वेष बुद्धि नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी के गुणों को देख करके द्वेष नहीं होना चाहिए। प्रशंसा उतनी ही करिए और उतना ही स्थान दीजिए
जिससे कहीं वो अतिरेक ना हो सके, अति होने लग जाए तो कंट्रोल कर लीजिए। तो इससे अपने गुणों का विकास होगा, दूसरे के भी गुणों का विकास होगा। मैं हमेशा एक ऐसी भावना सोचता हूँ कि हर साधकों के अंदर में एक ऐसे भाव उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन पता नहीं युग की स्थिति कैसी हो रही है, किस प्रकार से व्यक्ति ऐसे गलत मोड़ पर आ जाता है कि अच्छाइयों को भी देखना पसंद नहीं करता है, अच्छाइयों को सुनना भी पसंद नहीं करता है, अच्छाइयाँ या किसी के गुणों के देख करके खुशी भी नहीं उत्पन्न होती है, और उसको धूमिल करने का व्यक्ति दुस्साहस करने लगता है, दुस्साहस करने लगता है। निर्मल पानी में क्या करता हो, गंदगी फैलाने का प्रयास करता है। एक मछली जो रहती है वो सारे पानी को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। ऐसे लोग हैं कि आम जगत में जो धर्म के प्रति श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रहती है, लेकिन ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जाता है कि वो सारे लोगों की स्थितियां बिल्कुल डमाडोल हो जाते हैं। तो दुनिया दूसरे के गुणों से प्रसन्न नहीं हो रही है, ये बहुत गलत बात है। और अपने गुणों में आनंद विभोर हो रही है। क्या हो रही है, अपनी प्रशंसा करे, कोई अपनी स्तुति करे, अपनी नमस्कार करे, अपनी आराधना करे, पूजा करे, उसमें आहा बहुत खुशी है मुझे कि अमुक व्यक्ति अमुक से नहीं मिले और वे ही अमुक से मिल गए। तो मैंने कहा रे अमुक से नहीं मिले और अमुक से मिल गए, इसका मतलब समझ में नहीं आया। तो बोले जो उनसे बड़े थे उनसे तो नहीं मिले थे। क्यों नहीं मिले थे? नमस्कार करना पड़ता, उनके नीचे बैठना पड़ता, उनके पीछे चलना पड़ता, इसलिए वो मिलना पसंद नहीं किया। इनके अरे ये तो सौभाग्य की बात थी, अपने से वरिष्ठ थे, उनको नमस्कार कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, उनके पीछे चलते तो क्या बिगड़ जाता, उनके पीछे बैठ जाते तो क्या बिगड़ जाता, कि नीचे बैठ जाते तो क्या बिगड़ता। हमारे शास्त्र देखिए, मूलाचार में तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी विनय के अधिकार में तो यही तो बात कह रहे हैं, अभ्युत्थान कीजिए। और क्या तो इस प्रकार के अभ्युत्थान करना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए, है ना। पीछे पादुगमनम, पीछे से चलना चाहिए। पार्श्वगमनम, बगल में चलना चाहिए, बाएं हाथ की साइड में चलना चाहिए, है ना। और अपने से वरिष्ठों के लिए उच्च स्थान देना चाहिए, उनके नीचे बैठना चाहिए, हमारा शास्त्र कह रहा है। तो उसमें व्यक्ति को प्रमाद आ रहा है, तो इसका मतलब आगम में प्रमाद आ रहा है, आगम की आज्ञा का मानने में। और उनसे छोटे कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो बड़ी खुशी से मिल जाते हैं, आशीर्वाद देंगे दोनों हाथ से, दो से दें, एक हाथ से दें। क्यों? बस दुनिया हमको नमस्कार करे, लेकिन हम किसी को नहीं कर सकते हैं। दुनिया हमसे मिलने के लिए आए, हम किसी से नहीं मिल सकते हैं। दुनिया हमारा सम्मान करे, हम किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं। दुनिया हमें उच्चासन दे, हम किसी को उच्चासन नहीं दे सकते हैं। दुनिया हमें लेने आए, हम किसी को लेने नहीं जा सकते हैं। तो धर्म की अनुकूल स्थिति नहीं है, मर्यादा के प्रतिकूल स्थिति झलक रही है। ये सत्य है, गुणवान गुण देखना चाहिए, अच्छाइयाँ देखना चाहिए, लेकिन अच्छाइयों का अर्थ ये नहीं कि केवल अपनी अभिमान की पुष्टि होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हीन गुण वाला भी क्यों ना हो तो भी प्रेम वात्सल्य से मिलिए, आप उसको प्रेम से समझाइए। किसी के अंदर में कोई त्रुटि है, कोई कमी है, कोई गलती है, आप उसको प्रेम से समझाइए। आप अपने तरीके को चेंज कीजिए,
आप उसको प्रोत्साहन समझाने का पुरुषार्थ कीजिए कि वो अच्छे रास्ते पर आ जाए। ऐसा कुछ करना चाहिए, ना कि किसी की अच्छाइयों को देख करके द्वेष भाव होना चाहिए। तो अच्छाइयों से द्वेष नहीं रखिए। और दूसरी बात है, बुराइयों में राग मत कीजिए। किसी की बुराइयों को सुनकर के बड़ी खुशी हो रही है, किसी की बुराइयों को सुनकर के आनंद आ रहा है, किसी की बुराइयों में रुचि हो रही है, जबकि आगम कह रहा है, क्या कह रहा है? आगम कह रहा है द्वेषवादे च मौनम। आगम क्या कह रहा है? द्वेषवादे च मौनम, दोषवादे च मौनम। किसी के दोष की बात में मौन हो जाइए। दोषवादे च मौनम यानी किसी की बुराई अपने मुख से मत कीजिए। दोष दृष्टि च अंधम, दोष जिस दृष्टि से देखने लग जाए तो बोले वो अंधापना सही है। नेत्र बंद कर लीजिए। जिन आँखों से दोष दिखने लग जाए उसको बंद कर लीजिए। दुष्श्रुति, आगम क्या कह रहा है? दुष्श्रुति नाम का पद ध्यान का त्याग कीजिए। दुष्श्रुति यानी किसी की बुराइयां, राग, द्वेष, मोह की बातों को कान बंद कर दीजिए। एक श्रावक के 12 व्रतों में जो अनर्थ दंड व्रत आया, उसके विभाग में आचार्य मंत्रभद्र स्वामी ने दुष्श्रुति शब्द का प्रयोग किया है कि दुष्श्रुति नाम का पद ध्यान का, दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड का त्याग कीजिए। यहां तो बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। और बोले अपध्यानम, दुर्ध्यान, दूसरे के विषय में, किसी की हार जीत के विषय में मत सोचो, किसी की बुराइयों के विषय में मत सोचो। अभी बातें अपन कल्पना कर लीजिए, एक एक बातें। यहाँ पर कहा गया दोषवादे च मौनम, दोष दृष्टि च अंधम, दुष्श्रुति का त्याग, अपध्यान का त्याग। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद जिन बातों के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने निषेध किया, वे ही बातें किसी ना किसी रूप में आज उभर करके आ रही हैं। जिन बातों को साधु जन आम लोगों के लिए त्याग कराते थे, मुझे लगता है उन बातों को सबसे पहले वे ही अंगीकार कर रहे हैं। दोषवादे च मौनम नहीं है, मौन भी होगा तो मौन खोल देते हैं, तो भी मौन खोल देते हैं। दोष दृष्टि च अंधम, मतलब ने आंखें खुली भी हों, आंखें बंद भी हों, लेकिन दोष के देखने के लिए आंखें खुल जाती हैं, दोष देखने के लिए आंखें खुल जाती हैं। दुष्श्रुति का त्याग की बात आई तो श्रावक तो त्याग करे, और साधु को तो उससे भी ज्यादा त्याग होना चाहिए। लेकिन सबसे अधिक कान इसी बात पर लगे रहते, किसकी किसकी कहाँ की कैसी बुराइयां सुनाई पड़ रही हैं, तो बड़े कान खोल करके सुन लेते, बिना माइक के, बिना सारी बातें सुनाई पड़ जाती हैं। और दुर्ध्यान, अब उसमें और नमक मिर्ची क्या क्या मिलाई जा सकती हैं, कैसे मिलाई जा सकती हैं, और यहाँ की वहाँ की आधी यहाँ आधी वहाँ की मिला मिलू करके प्रकट कर दी जाती है। भैया सोचो, क्या इससे कर्म का आश्रव नहीं होगा? क्या इससे पाप कर्म का बंध नहीं होगा? यहाँ परमात्मा का, इसमें आत्मानुशासन में आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, पापम खलु करो तु पापम। निश्चय से इस प्रकार की वृत्ति प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए पाप कर्म का आश्रय कराती है, पाप कर्म का क्या कराती है? बंध कराती है। इन सारी बातों से ब्रेक होना चाहिए।
अच्छाइयों की बात होना चाहिए। कह रहे हैं तद विपरीतात् पुण्यम, इससे विपरीत दशा यदि है तो इससे क्या हो रहा है? पुण्य हो रहा है। इससे विपरीत क्या है? तो गुणेषु प्रमोदम, प्रमोदम अनुरागम, गुणों को देख करके अनुराग, गुणों को देख करके खुशी, गुणों को देख करके प्रसन्नता। किसी महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के अंदर में ये बातें मिलेंगी, किसी महापुरुष के अंदर में मिलेंगी। और जहाँ मिलेंगी मुझे लगता है कि वह छोटे से छोटा व्यक्ति भी छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा है, जिसको गुणों की बातों को सुनकर के आनंद आ रहा है, खुशी हो रही है, उसको रुचि हो रही है। गुणेषु प्रमोदम, वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। इससे पुण्य कर्म का आश्रय होता है। उससे क्या हो रहा? पुण्य कर्म का आश्रय हो रहा, पुण्य कर्म का बंध हो रहा है। बोले तो गुणों से प्रीति होना चाहिए और दोषों से ग्लानि होना चाहिए। किससे ग्लानि? दोषों से। गांधी जी ने अपने एक विचारों में लिखा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। पाप से घृणा करो, लेकिन व्यक्ति के अंदर में पाप से घृणा ही नहीं हो रही है। तो घृणा नहीं होगी तो कैसे? दोषों से यदि विद्वेष भाव ना जगा, दोषों से तो विद्वेषता होना चाहिए, उससे ग्लानि होना चाहिए, उसमें अरुचि भाव होना चाहिए। दोष है, अपराध है, तो इससे ग्लानि जब तक नहीं होगी तब आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। उससे विद्वेष भाव नहीं होगा, उससे अरुचि भाव नहीं होगी, आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन व्यक्ति का कर क्या किए है? दोषों के लिए राग, बहुत अधिक राग किए हुए, उसको तो जमा करके छिपा करके बांध करके रखे है, कोई देख ना ले, कोई हमारे दोष को छीन ना ले, छुड़ा ना ले, अलग करने का, त्याग कराने की बात ना कर ले। किसको? दोषों को छुड़ाने की बात ना कर दे, छोड़ने की बात ना कर दे। तो व्यक्ति ऐसी छिपा करके अंदर हृदय में सोचो, क्या इससे तुम्हारा आत्मा का हित होगा? क्या भला होगा? नहीं होगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि दोषों से तो द्वेष करो। किससे द्वेष करो? दोषों से।